तो अच्छा, तो हमने क्या किया यहाँ पे, 25 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 25 × 24 × 24 × 22 पे रोक देंगे, क्योंकि डिवाइड में भी 22 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और 25 - 22 इज 3 फैक्टोरियल, तो 22 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और ये 25 × 24 × 23 और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल होता है 6। इन सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, आंसर बता दो क्या आ रहा है। सही है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 25 CN की। ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थ्री सी एन हंड्रेड कितनी? 2300। और आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, 25 CN, N की वैल्यू कितनी थी? 22। तो 25 C 22 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, 2300 आएगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? इसका हमने जो है वो पार्ट 2 भी कर लिया क्वेश्चन 4 का। सही है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है हमें? द मेंबर्स ऑफ अ क्लब, आपके पास एक क्लब है, उसके मेंबर्स है आर 8 बॉयज एंड 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। एक मेंबर है उसके क्या कहते हैं, एक क्लब है, उसके मेंबर्स में 8 बॉयज है, सॉरी 12 बॉयज है। और गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स गर्ल्स कितनी है? 8। बॉयज 12 है, गर्ल्स 8 है। सही है। एक क्लब है, क्लब के अंदर क्या है? मेंबर्स। अब आपको पता है कि मेंबर्स की जो है वो सारे जितने भी मेंबर्स होंगे, या कमेटी होती है, कमेटी के अंदर मेंबर्स होते हैं, क्लब के अंदर मेंबर्स होंगे, कई भी मेंबर्स होते हैं, ग्रुप होता है उसके मेंबर्स होते हैं। तो मेंबर्स के दरमियान में कोई भी जो है वो पोजीशन नहीं होती, सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो किसी भी किस्म का पोजीशन मैटर नहीं कर रही, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। सही है। तो जब भी आप देखोगे मेंबर्स है, कमेटी बन रही है, ग्रुप बन रहा है, सही है, तो वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है? कॉम्बिनेशन का। सही है। तो मेंबर्स है किसके? क्लब के, 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। इन हाउ मैनी वेज, नंबर ऑफ वेज निकालना है, कितने वेज होंगे। सही है, नंबर ऑफ वेज निकालो। पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म, कितने तरीके होंगे कि आप 5 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करो। सही है, 5 मेंबर्स की कमेटी बनाओ। अब ये नहीं बोला कि उस 5 मेंबर्स में कौन आना चाहिए, इसका मतलब गर्ल्स भी आ सकती है और बॉयज भी। सही है। ऐसी कमेटी बने कि उसमें सारे बॉयज हो, ऐसी कमेटी बने सारे गर्ल्स हो, ऐसी कमेटी बने 2 बॉयज है 3 गर्ल्स है, 3 बॉयज है 2 गर्ल्स है, 1 बॉय है 4 गर्ल्स है। इस तरीके की कितनी कमेटीज बन सकती है वो बताओ। सही है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास अवेलेबल टोटल कितने हैं। सही है। जो कमेटी बनानी है उसके लिए टोटल मेंबर्स कितने अवेलेबल है? 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल 20 आपके पास अवेलेबल है। उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं? कमेटी कितने मेंबर्स की बनानी है? 5 पर्सन की, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 5। सही है। कॉम्बिनेशन लगाएंगे, NCR क्या होता है? N फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल, N - R फैक्टोरियल। सही है। तो एन की वैल्यू 20, कॉम्बिनेशन सी, फिर R5 = की वैल्यू 20 फैक्टोरियल, डिवाइड में R की वैल्यू है 5 फैक्टोरियल, N की वैल्यू 20, माइनस R की वैल्यू है आपके पास 5, और ये फैक्टोरियल। तो ऊपर तो आ गया 20 फैक्टोरियल, और डिवाइड में 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 15 फैक्टोरियल। इन सबको बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करो और मुझे आंसर बता दो। वन ट्वेंटी फाइव फाइव सी जीरो फोर फाइव 1 मिनट, नंबर ऑफ वेज = 20 C 5, क्या आ रहा है? वन 15504। 5504। सही है। देख लो, परमुटेशन नहीं हो, कॉम्बिनेशन ही यूज कर रही हो ना, या ये मतलब इसी को डिवाइड करवा रही हो ना, ऐसे ही है ना। सही है। अच्छा, तो नंबर ऑफ वेज कितने बन गए आपके पास टोटल? 15,504। सही है। तो ऐसी कितनी कमेटीज बना सकते हो आप? 15,504। सही है। अच्छा, पार्ट ये 1 हो गया। पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 में बोल रहा है कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। अब ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें 4 बॉयज आए, बॉयज 4 होने चाहिए। अब टोटल बॉयज हमारे पास कितने गिवन दिए हुए? बॉयज का अगर हम डेटा लिखे, बॉयज में अवेलेबल बॉयज कितने हैं? एन कितना है? 12। उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? आर कितना है बॉयज का? 4। सही है।
तो आपके पास जो है वो अवेलेबल बॉयज 12 है, उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। जो कमेटी होगी उसमें 4 बॉयज होंगे, अब कोई भी 4 हो सकते हैं, कोई भी 4 बॉयज हो सकते हैं। सही है। अच्छा, इसी तरह आप गर्ल्स की बात करें, उस कमेटी में गर्ल्स भी है। गर्ल्स के अगर हम अवेलेबल बात करें कि कितनी अवेलेबल गर्ल्स है हमारे पास 8, तो उसमें से सेलेक्ट कितनी करनी है, कमेटी के अंदर कितनी गर्ल्स आ सकती है 3। तो आपके पास आर की वैल्यू हो गई, गर्ल्स की सिलेक्शन हो गई 3। इसका मतलब आपने एक कमेटी बनानी है, कॉम्बिनेशन लगेगा बॉयज की, मतलब ऐसी कमेटी जिसमें बॉयज आए, तो बॉयज का कॉम्बिनेशन हो गया 12C4, 12C4। और गर्ल्स का क्या हो गया, 8C3। और अच्छा बेटा, आपने जो कमेटी बनानी है उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होने चाहिए। जब दोनों होते हैं इसका मतलब एंड की कंडीशन है, क्या है, एंड, दोनों है। तो एंड के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज किया जाता है, बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो और की बात हो रही है, तो प्लस का साइन यूज किया जाएगा, ये चीज का ख्याल रखना। अब हम निकाल लेंगे 12C4। 12C4 कैसे, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 12 - 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, 8 - 3 फैक्टोरियल। अच्छा भाई, अब आप न्यूमिनेटर का बता दो क्या आ रहा है। पहले, अच्छा पहले फर्स्ट का बता दो, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 - 4 फैक्टोरियल, कितने बन रहे हैं, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 495। 495 मल्टीप्लाई, इसी तरह 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 8 - 3 फैक्टोरियल, ये कर लो। हम्म, हम्म, 56। क्या, 56। 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर बता दो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन रहे हैं, 27720। 27720। टोटल इतने वेज बनेंगे, इतने तरीके बनेंगे कि आप जो है वो 12 बॉयज में से कोई भी 4 बॉयज सेलेक्ट करो, और 8 गर्ल्स में से कोई भी 3 गर्ल्स सेलेक्ट करके आप कमेटी बना लो। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में है आपके पास, अ बॉक्स कंटेन्स 7 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लैक। एक बॉक्स है, उसके अंदर 7 क्या है, रेड बॉल्स है। रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स 7। इसी तरह उस बॉक्स के अंदर जो है वो ब्लैक बॉल्स कितनी है, ब्लैक बॉल्स भी है 6। 7 रेड बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल्स है। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हो सकते हैं, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है। 5 बॉल्स बी सेलेक्टेड। सही है, कितनी बॉल्स सेलेक्ट करनी है, 5 बॉल्स। सही है, कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 5। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 5। आर आर फिक्स कर दिया कि 5 बॉल सेलेक्ट करनी है, 5 से ज्यादा और 5 से कम भी नहीं कर सकते। बी सेलेक्टेड सच दैट एग्जैक्टली 3 आर रेड। 5 बॉल सेलेक्ट करो, ऐसे कितने तरीके हैं कि आप 5 बॉल सेलेक्ट करो, उसमें से एग्जैक्टली 3 रेड होनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये भी एक कंडीशन दे दी, एग्जैक्टली 3 बॉल्स आर रेड। अच्छा, अगर 3 बॉल्स रेड होंगी एग्जैक्टली exactly, तो बाकी टोटल 5 बॉल सेलेक्ट करनी है, 3 रेड हो गई तो बाकी क्या होंगी, 2 ब्लैक होंगी, ऑब्वियस सी बात है। 3 रेड है तो 2 ब्लैक है। सही है। अच्छा, क्योंकि अब आप जो है वो रेड बॉल, आपके पास 7 रेड बॉल है, कोई भी एक रेड बॉल सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक रेड बॉल ले लो, या आप जो है वो फर्स्ट की बजाय सेकंड बॉल ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो परमुटेशन नहीं लगेगी, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ये कॉम्बिनेशन है। क्योंकि कोई भी रेड बॉल, रेड कलर की बहुत सारी बॉल्स है, आप कोई भी सेलेक्ट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ब्लैक बॉल का भी सेम सीन है, सेम है क्राइटेरिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही है, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये परमुटेशन नहीं है। अच्छा, अब आपने टोटल कितनी सेलेक्ट करनी है, 5। उसमें से रेड कितनी सेलेक्ट करनी है, रेड के लिए आर है 3, और रेड का एन कितना है, 7। इसी तरह अब जब रेड 3 सेलेक्ट करोगे तो टोटल 5 है, तो बाकी 2 बॉल्स कौन सी सेलेक्ट करोगे, ब्लैक। तो ब्लैक की आर की सिलेक्शन की वैल्यू हो गई 2, और ब्लैक अवेलेबल कितनी है, 6। सही है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशन लगेगा। हाँ, रेड बॉल का हो गया 7C3, और ब्लैक बॉल का हो गया 6C2, और ये दोनों सेलेक्ट करनी है, 7 रेड बॉल्स भी और ब्लैक बॉल्स भी, तो मल्टीप्लाई होंगे। सही है। 7C3 क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, पहले तो फॉर्मूला लिख दो एनसीआर का, N फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल N - R फैक्टोरियल। तो 7C, अच्छा 7C3
तो आपके n की वैल्यू 7 है, 7 फैक्टोरियल डिवाइड में r की वैल्यू 3 है, 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 62 में n की वैल्यू 6 है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड में r की वैल्यू 2 है, 2 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस r 2 फैक्टोरियल। सही है। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 इज 4 फैक्टोरियल। बेटा इसकी पूरे की वैल्यू निकालो, बताओ। मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 इज 4 फैक्टोरियल। बताओ क्या वैल्यू आ रही है फर्स्ट वाले की और सेकंड वाले की, पहले दोनों वाले के की लगभग 35। बताओ। और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई सेकंड वाले की सेकंड वाले की क्या आ गई, 6 15। फैक्टोरियल ओवर 2, 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। सही 5 है, to नंबर 5। ऑफ 5 to 5। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन रहे हैं, 525। 525 तरीके बन सकते हैं, वेज बन सकते हैं, अरेंजमेंट बन सकती है कि आप एग्जैक्टली 3 रेड बॉल सेलेक्ट करो और 2 ब्लैक हो। सही है। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है। सही है। हम्म। हाँ सर। हम्म, अच्छा चलो, एक हम क्वेश्चन नंबर 8 फिर एंड करते हैं। सही है। अच्छा कोई और ऐड हुआ तो नहीं है, हाँ सही। क्वेश्चन नंबर 8 कल फिर हम 7 और बाकी करेंगे। क्वेश्चन 8 में क्या, शो दैट, प्रूफ करना है। सही है। टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है। प्रूफ क्या है, सी प्लस 9C5 किसके इक्वल होगा, 10C6 के। सही है। ये प्रूफ करना है। 9C6 प्लस 9C5 किसके इक्वल है, 10C6 के। सही है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब ये कैलकुलेटर से तो बहुत आसान है, कैलकुलेटर से नहीं करना है इसको। सही है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 9C6 प्लस 9C5। सही है। ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसमें n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू आपके पास 6 है। जो सेकंड टर्म है n की वैल्यू 9 ही है बट r की वैल्यू 5 है। तो पहले फर्स्ट टर्म पे हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया। n की वैल्यू 9 है, 9 फैक्टोरियल डिवाइड में r की वैल्यू आपके पास कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 एंड 9 माइनस 6 आपके वो क्या कहते हैं, r कितना है 6 फैक्टोरियल प्लस। अब सेकंड टर्म पे हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एनसीआर वाला। n की वैल्यू तो 9 ही है, 9 फैक्टोरियल डिवाइड में r की वैल्यू 5 है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 6 n माइनस r की वैल्यू 5 है, 5 फैक्टोरियल। सही है। अच्छा तो ऊपर तो आ गया 9 फैक्टोरियल कॉपी डिवाइड, अच्छा 9 फैक्टोरियल को ओपन भी कर सकते हैं। 9 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं क्योंकि डिवाइड में 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई 9 माइनस 6 इज 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा प्लस ऊपर भी 9 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं क्योंकि डिवाइड में भी 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। माइनस 4 है, 5 फैक्टोरियल से मल्टी क्या वैल्यू आ रही है। हम्म। सही है। 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड में क्या है 3 फैक्टोरियल होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड में 4 फैक्टोरियल होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। भी देखो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 से 6 कैंसिल, 4 और 8 कैंसिल, इधर रह गया 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। सही है। 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इधर भी क्या होगा 3 और ये 9 कैंसिल, 3 रह जाएगा। मल्टीप्लाई 2 और 8 कैंसिल, 4 रह गया मल्टीप्लाई 7। 3 मल्टीप्लाई 4 12, 12 मल्टीप्लाई 7 कर लो कितना हो जाएगा, 12 84। मल्टीप्लाई 7 84
प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 18 मल्टीप्लाई 7 126। इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 210। सही है, लेफ्ट साइड का आंसर कितना आ गया आपके पास 210। सही। इसी तरह अब आपने राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, RHS 10C6। सही। अच्छा, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन इनका फॉर्मूला यूज होगा। एन की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू आपके पास 6 है, तो ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल और डिवाइड में 6 फैक्टोरियल, फिर एन की वैल्यू 10 माइनस आर की वैल्यू 6 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे, क्योंकि डिवाइड में भी 6 फैक्टोरियल है। मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल होता है, 4 फैक्टोरियल को ओपन कर रहा हूँ मैं। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखो ये 4 और मल्टीप्लाई 8 कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, ऊपर आ गया 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और नीचे 1 रहा, लिखने की जरूरत नहीं है। 10 मल्टीप्लाई 3 30, 30 मल्टीप्लाई 7 इज 210। तो दोनों साइड का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे ये जो 9C6 प्लस 9C5 किसके इक्वल है, 10C6 के। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ भी पूछना है आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर इंशाल्लाह कल करेंगे बाकी।